डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे NPR के लिए सूत्र। इसका कंडीशन क्या होते हैं? देखिए, NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और r का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 0 से छोटा थी, 0 से बड़ा और बराबर, और n से छोटा और बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन है कि n वस्तुओं में से एक समय में, अगर n कोई वस्तु है तो उसमें से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, मतलब n वस्तु में से अगर r वस्तु को लेकर एक समय में r वस्तु को ले रहे हैं तो बने क्रमचयों की संख्या क्या होगी। उसमें भी जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब वहाँ पर क्रमचयों की जो संख्या होगी NPR। ठीक, NPR, और NPR का सूत्र यह होता है। और जब पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो ये होगा, अगर हो तब यहाँ पर होता है 6 के पावर r। ठीक, अगर अनुमति न रहे तब NPR, अगर अनुमति रहे तब होगा 6 के पावर r। ठीक, चलते हैं एक एग्जाम्पल से इसको अच्छा से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे नंबर शब्द के अक्षरों में से 3 अक्षरों वाले चयनित शब्दों की संख्या बताना है। तो देखिए नंबर को देखेंगे कितना अक्षर का है, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना है 6 गो। तो यहाँ पर n का वैल्यू होगा 6। और देखिए 6 में से कितना लेना है, एक समय में कितना लेना है, 3 अक्षर, मतलब r का वैल्यू होगा 3। ठीक, तो देखिए जब पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तब बताए थे कि होता है NPR, और NPR का सूत्र बताए थे कि फैक्टोरियल n अपॉन होता है फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक, तो यहाँ पर n का वैल्यू है कितना 6, तो फैक्टोरियल 6, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस आर की जगह पर 3। ठीक, तो देखिए ऊपर वाले को फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो होगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3। अब बट्टा में देखिए 6 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट गया, गुना करेंगे 6 5 30, 30 चौका 120। ठीक, तो जब अनुमति नहीं होगा, पुनरावृत्ति की अनुमति ना होगा तो उसमें कितना क्रमचयों की संख्या होगी, मतलब शब्दों की संख्या कितनी होगी, तो 120। अब देखिए अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब, तो हम बताए थे कि पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब होता है 6 के, जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब 6 के पावर r होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 6 है तो n के पावर r होता है, तो यहाँ पर n के जगह 6 है और इसके पावर r के जगह पर कितना है 3, तो 6 के पावर 3 मतलब 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 का 36 है, 36 में 6 से गुना करेंगे तो 216। डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आगे। देखिए कह रहा है क्रमचय सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, ठीक, मतलब कोई कोई वस्तु जो हो सेम भी हो, मतलब एक से 2 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे भी हो, तब उस समय क्रमचय कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, ठीक तो इंस्टीट्यूट में हम लोग देखेंगे कि कितना अक्षर जो है रिपीट है। जैसे देखिए यहाँ पर I 1 2 बार है, ठीक, T 1 2 3 बार है। ठीक, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब सेम सेम है। यहाँ पर T 1 2 3 गो है, मतलब कोई अक्षर यहाँ पर रिपीट है। देखिए यहाँ पर T भी है, I भी है, ठीक, तो यहाँ पर सब भिन्न भिन्न नहीं है, कुछ कुछ सेम भी है। तब इस तरह अगर रहेगा तब यहाँ पर क्रमचयों की संख्या कितना होगी वो हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पर पहले जो जो रिपीट है उसको लिखेंगे यहाँ आई को। देखिए आई यहाँ पर कितना बार है 1 2, आई यहाँ पर 2 बार है। टी यहाँ पर टी देखिए टी कितना बार है 3 बार, देखिए ना 1 2 3, और कोई रिपीट नहीं है। तो अब यहाँ पर क्रमचयों की संख्या हम निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा यहाँ पर क्रमचयों की संख्या।
तो अब देखेंगे पहले टोटल कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 9। और जो जो रिपीट है उसको अपॉन मतलब भाग में लिखेंगे। तो आई रिपीट है तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 2, टी रिपीट है तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 3। ठीक, तो अब इसको खोलेंगे 9 को, तो 9 गुने 8 गुने 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3। अब बट्टा में 2 को खोल देंगे, 2 गुने 1 और फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3। देखिए फैक्टोरियल 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ पर कट जाएगा 2 चौका 8। तो यहाँ पर गुना करेंगे 9 गुने 4 गुने 7 6 गुने 5 गुने 4। तो गुना यहाँ पर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर गुना हम करें तो 9 चौका 36, देखिए गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 30,240। देखिए अगर इतना बड़ा गुना है तो हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे, फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। ठीक, कैलकुलेशन कर दिए तो और अच्छी की बात है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 9 कर रहा है, इलाहाबाद शब्द से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलाहाबाद यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या हमको दिखाना है। तो देखिए पहले देखिए टोटल कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखेंगे कुल अक्षरों की संख्या या कुल अक्षर कितना है 9। ठीक, अब यहाँ पर रिपीट वाला को हम लोग देखेंगे, ए कितना बड़ा है 1 2 3 4, ए कितना बड़ा है, ए जो है हमारा 4 बार है। ठीक, उसके बाद देखेंगे एल जो है 1 2 बार है, एल 2 बार, और कुछ रिपीट नहीं है, केवल यही दोनों रिपीट है। तो यहाँ पर क्रमचयों की संख्या हो जाएगी, जस्ट अभी बताए थे क्रमचयों की संख्या, जस्ट अभी पहले बताए थे इंस्टीट्यूट वाला, उसी पर बनेगा। तो टोटल 9 है तो फैक्टोरियल 9 बट्टा ए जो है 4 बार है तो फैक्टोरियल 4, 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। 9 को खोलेंगे 4 तक, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और 2 को खोल देंगे 2 गुने 1। तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से 4 कट गया, 2 से कटेंगे 2 चौका 8, तो होगा 9 गुने 4 गुने 7 गुने 6 गुने 5। तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 75 60। ठीक, इस तरह से 9 नंबर एग्जाम्पल क्लियर हुआ। चलते हैं 10 की ओर। देखिए एग्जाम्पल 10 क्या कर रहे हैं, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, मतलब 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक के अंक जो होगा, टोटल अंक कितना होगा 9। तो मतलब यहाँ पर n का वैल्यू दिया है 9, और कितना लेना है तो 4, तो r का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक, तो फर्क कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए अंकों की, यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तो अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो हम बताए थे कि अंकों की जब पुनरावृत्ति न होगा तो NPR होता है। ठीक, अगर पुनरावृत्ति हो तो छः थी n के पावर r होता है ना। तो यहाँ देखिए 4 अंकीय संख्या बनानी है, मतलब 9 में से 4 को ही लेना है। तो हम लिखेंगे 4 अंकों की अभिष्ट संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n का जो वैल्यू है 9 जो है, तो यहाँ पर 9 p r की जगह पर कितना 4। तो इसको हम इसे लिखेंगे कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 को खोलेंगे 9 8 7 6 5। ठीक, अब बट्टा में 9 में से 4 गया तो फैक्टोरियल 5, 5 से 5 कट गया,
गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। ठीक, इस तरह से हमारा 10वां एग्जाम्पल क्लियर हुआ। 11वां पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक इतना मतलब 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखिए खूब अच्छा मतलब क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 100 और 1000 के बीच मतलब 1000 से पहले और 100 से ऊपर तक के कितनी संख्या हमको बताना है। मतलब 100 से ऊपर मतलब 101 और इससे नीचा मतलब देखिए इससे ऊपर और इससे नीचा मतलब दोनों के बीच वही ना होगा, मतलब 101 और यहाँ पर 999 हो जाएगा। तो कितना अंक की संख्या हो रहा है 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 अंक वाला हमको संख्या बनाना है। ठीक, और कुल संख्या कितना दिया है 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे कुल अंक कितना दिया है 6, जिसमें से 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो लिखेंगे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या जो बन जाएगा हमारा 6p3। अब देखिए ये 6p3 वैसी संख्या होगी जो ये टोटल से बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है 100 और 1000 के बीच ही जो बन रहा है इसमें वैसे भी संख्या शामिल होगा जिसके सैकड़ा, देखिए इकाई दाई सैकड़ा है तो इसमें ऐसा भी संख्या होगा जिसमें सैकड़ा के जब पर 0 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 1 2। ठीक, अगर ये कंडीशन नहीं रहता है 100 से 1000 के बीच तब हम केवल इसी को हम सॉल्व करके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहे एक 100 और 1000 के बीच, भाई 100 और 1000 के बीच थोड़े होगा, ये तो 100 से नीचे ही होगा। ठीक, तो जो इकाई दाई सैकड़ा मतलब सैकड़ा के स्थान पर जो जो 0 अंक आएगा उसको छाटेंगे। ठीक, मतलब इस हाई टोटल है उसमें से सैकड़ा के स्थान पर 0 वाले को अगर घटा देंगे माइनस कर देंगे तब हमारा जो आंसर आएगा वो वाला हमारा सही आएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यदि 0 को हम सैकड़े के स्थान पर 0 को रखते हैं, यदि 0 को हम सैकड़ा के स्थान पर 0 को रखते हैं और 0 को रखते हैं तो हमें 5 में से एक साथ अगर देखिए यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 को रख देंगे तो और 5वें अंक बच रहा है तो उसमें से यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक साथ को लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर सैकड़ा के स्थान पर 0 को रख दिए तो एक साथ यहाँ पर को अंक रख सकते हैं, 3 अंक के बनाना ही है तो एक साथ 2 को रख सकते हैं। तो 5 में से एक साथ 2 अंक चुनना होगा। ठीक, तो ये चुनना होगा। अतः 5 में से 2 अंक चुनने का तरीका हो जाएगा हमारा 5p2। ठीक, अभी वैसा संख्या हो गया जिसके सैकड़ा के स्थान पर 0 होगा। ठीक, तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा अभिष्ट संख्या आ जाएगा, मतलब 3 अंकीय संख्या हमारा आ जाएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 6p3 माइनस 5p2। ठीक, तो इसी को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस 3
माइनस, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ठीक, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बट्टा फैक्टोरियल 3 माइनस यहाँ पर फैक्टोरियल 5 बट्टा में फैक्टोरियल 3। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 6 गुने 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 बट्टा में फैक्टोरियल 3 माइनस इसको लिखेंगे 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 बट्टा में फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 6 × 5 = 30, 30 चौका 120, यहाँ पर 5 चौका 20। तो यहाँ पर अगर हटा देंगे तो टोटल जो संख्या हो जाएगा हमारा 100 संख्या बचेगी। इस तरह से आज का लेक्चर इतना ही। कल एग्जाम्पल 12 से हम लोग देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें।